AJR मेटल फैब्रिकेटर्स जो है बेसिकली एक इंजीनियरिंग कंपनी है जो कि ऑटोमोटिव पार्ट्स बना रही है मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर्स के लिए। और ये जो स्पेशलाइज्ड पार्ट्स हैं ये डायरेक्ट कंपनीज को, जो बड़े बड़े OEM ब्रांड्स हैं, उनको हम डायरेक्ट सप्लाई करते हैं। हमारे पास जो फोर्जिंग है और फिर CNC मशीनिंग है, ये हमारे हॉलमार्क है। जब हमने ये काम शुरू किया और विद द टाइम हम पार्ट्स डेवलप करते रहे, सप्लाईज करते रहे, लेकिन जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री थी वो ग्रो कर रही थी तकरीबन 15 से 18% के ऊपर। तो हम पार्ट्स बना रहे थे इन OEMs के लिए, बड़े ब्रांड्स के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि ना सिर्फ सप्लाईज को मीट किया जाए बल्कि क्वालिटी को भी बरकरार रखा जाए। उन सप्लाईज को मीट करने के लिए, उन चैलेंजेस को मीट करने के लिए जो हमें रिक्वायर्ड था वो था स्पेशल पर्पस मशीन्स या जो मॉडर्नाइज्ड मशीन्स हैं जो कि हाईली प्रोडक्टिव हों और उनमें जो रिजेक्शन है वो कंट्रोल की जा सके। जो USAID की ग्रांट हमें मिली, हम लोगों ने वो SPMs मंगवाई 3, जिनकी प्रोडक्शन डबल थी कन्वेंशनल मशीन्स के साथ। फिर शॉक एब्जॉर्बर्स के टॉप पे कंपोनेंट्स होते हैं जो 2 लगते हैं एक मोटरसाइकिल में, इसलिए उनकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा थी। उसके लिए फिर हमने 2 मशीन्स मंगवाई, एक उसकी ड्रिलिंग करती थी, एक उसकी ग्रूविंग एंड फेसिंग करती थी। 3 मशीनें हमने ड्रिलिंग एंड टैपिंग के लिए मंगवाई, जो कि रॉकर आर्म इंजन के पार्ट्स हैं, उनके लिए हमने मंगवाई। उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि जो पार्ट्स हम बना रहे थे वो तकरीबन 50% इंक्रीज़ कर गए। हेड काउंट है वो भी हमारा तकरीबन 40% हमने इम्प्रूव किया इन 2 सालों के अंदर। तो हम ना सिर्फ OEMs को टाइमली सप्लाई कर सके, बल्कि उसका फ़ायदा ये हुआ कि हमें रूम मिल गया और पार्ट्स डेवलप करने के लिए। और जो इंपोर्ट है वो कम हुई और हमारी जो मुल्क की मईशत है उसको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। ये एक कंट्रीब्यूशन है USAID की, जो कि वो हमारे इकोनॉमी में हिस्सेदार बन गई है और वो मुल्क को आगे ले जाने में उसका बहुत अहम किरदार है। पूरी SMEs के लिए गेम चेंज करती है और ये बड़ा नोबल काम है। और थैंक्स, सलूट टू USAID।